हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वेजिटो काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ लूसिफ अब भी उभरा नहीं होता वेजिटो के लास्ट अटैक से। लूसिफ काफ़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है। लूसिफ देखता है कि उसके पास वेजिटो आ रहा है। जैसे ही लूसिफ को इस चीज़ का एहसास होता है वैसे ही लूसिफ बोलता है कि क्या आखिर वो करना क्या चाहता है, वो इतनी जल्दी मेरे तक कैसे पहुंच सकता है। लूसिफ बोलता है कि क्या उसे सच में लगता है कि मुझे हराना इतना ज़्यादा सिंपल होगा उसके लिए। क्या वो ये भूल चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ, और अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आओ भी वेजिटो, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम मेरे इस अटैक का सामना कर सकते हो वेजिटो। लूसिफ के ऐसा बोलते ही लूसिफ एकदम से गार्लिक गन अटैक बनाने लग जाता है। लूसिफ बोलता है कि हिम्मत है तो मेरे और भी करीब आओ वेजिटो, उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मेरे नज़दीक आने का क्या अंजाम होता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डेविल को अंडर एस्टिमेट करने की वेजिटो। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से गार्लिक गन अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। ये अटैक पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी होता है। वेजिटो बोलता है कि बुरा नहीं था, पर लूसिफ ऐसा करके तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वैसे लूसिफ, एक चीज़ के बारे में तो मैं जानता हूँ कि ये अटैक तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हें ये अटैक चोट ज़रूर पहुँचा सकता है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से रुक जाता है। जैसे ही वेजिटो अपने आप को रोकता है, वेजिटो देखता है कि वो अटैक उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है। वेजिटो बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। इस ट्रिक से होता ये है कि लूसिफ का ये एनर्जी अटैक एकदम से रुक जाता है। इस चीज़ को देखकर लूसिफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि क्या आखिर वो ये कैसे कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। हम दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अपने किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तुम्हारे ऊपर। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से उस एनर्जी अटैक को कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, ये एनर्जी अटैक एकदम से घूम के लूसिफ की तरफ जाने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर लूसिफ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रा रुको। पर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। लूसिफ का बनाया हुआ अटैक एकदम से जाकर लूसिफ को लग जाता है। जैसे ये एनर्जी अटैक लूसिफ को लगता है, वैसे हमें एक ज़बरदस्त एनर्जी ब्लास्ट देखने मिलता है वहाँ पर। इस धमाके को वेजिटो दूर से एंजॉय कर रहा होता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि उसके पास अब भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, पर उसकी ताकत काफ़ी हद तक कम भी हो चुकी है, और इस चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से फील कर सकता हूँ लूसिफ। वेजिटो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से धुआं साफ़ होने लग जाता है। जैसे ही धुआं साफ़ होता है, हमें वहाँ पर एक जन का फुट दिखता है। एकदम से वहाँ से काफ़ी तेज़ी से 4 जन वेजिटो की तरफ आ रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक हार नहीं माना है। सही में तुम तो एक दूसरा मैं हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो की तरफ लूसिफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ एक लूसिफ नहीं होता, बल्कि लूसिफ ने अपने 4 टुकड़े कर लिए होते हैं। लूसिफ वेजिटो की तरफ आते हुए बोलता है कि तुम एक फेलियर हो वेजिटो। तुमने लूसिफ के पावर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। तुम शायद वो वेजिटो हो जो कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। लूसिफ का पावर ही शायद तुम में और मुझ में सबसे बड़ा डिफरेंस है बेवकूफ़। इस डिफरेंस को तुम भी बहुत ही जल्दी देख लोगे वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे लड़के क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, मेरी थोड़ी बहुत कसरत हो जाएगी। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो स्ट्रेच कर रहा होता है। वेजिटो बिल्कुल ही बेफिक्र लग रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो तक पहुंच चुका होता है, और लूसिफ एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है वेजिटो को। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टा वेजिटो खींचा के एक ज़बरदस्त पंच मार देता है लूसिफ को, और इस चीज़ को लूसिफ के बाकी 3 टुकड़े देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि वेजिटो इतनी तेज़ी से उनके ऊपर अटैक कर देगा। वेजिटो सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, वेजिटो काफ़ी तेज़ी से अपने दोनों हाथों में उल्टा खड़ा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम बाकी के लोग ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों के बारे में भूल चुका हूँ। मैं तुम सभी को एक साथ सबक सिखाने वाला हूँ।
वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से अपने लेग्स को घुमाने लग जाता है। जैसे वेजिटो का ये अटैक एकदम से स्पीड पकड़ लेता है, वैसे ही हमें वहाँ पर एक छोटा सा टॉर्नेडो देखने मिलता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि लूसिफ के बाकी 3 टुकड़े तो एकदम से उड़ जाते हैं वहाँ से। जिन जिन टुकड़ों को ये अटैक लगा हुआ होता है उनके मुंह से तो खून निकलने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि 4 क्लोन्स, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं तुम्हें कोई डैमेज पहुंचाऊंगा, तुम अपने डैमेज को हील करने के लिए अपने 4 गुना एनर्जी का इस्तेमाल करोगे लूसिफ। इस तरीके की चीज़ें करके तुमने मेरा ही काम आसान कर दिया बेवकूफ़ जोकर। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो एकदम से टेक ऑफ कर लेता है। वेजिटो एकदम से लूसिफ के एक क्लोन तक पहुंचता है। जैसे ही वेजिटो लूसिफ के उस क्लोन तक पहुंचता है, वैसे ही वेजिटो एकदम से उसके पाँव को ग्रैब कर लेता है। वेजिटो एकदम से उस लूसिफ के पाँव को ग्रैब करके बाकी दोनों लूसिफ के ऊपर फेंक देता है और वो लूसिफ एकदम से बाकी के क्लोन से जाकर टकरा जाता है। वेजिटो ने एक लूसिफ को बाकी दोनों लूसिफ के ऊपर इतने ज़ोर से फेंका हुआ होता है कि वो तीनों ही लूसिफ ज़मीन की तरफ गिरने लग जाते हैं। वो तीनों ही लूसिफ बचे हुए लूसिफ के ऊपर गिरने वाले होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है। वो तीनों लूसिफ के क्लोन चौथे लूसिफ के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, हमें वहाँ पर एक छोटा सा धमाका देखने मिलता है। वेजिटो बोलता है कि खुद को ठीक कर लो, मुझे पता है कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची होगी। वेजिटो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से धुआं साफ़ होने लग जाता है। जैसे ही धुआं पूरी तरीके से साफ़ होता है, हमें वहाँ पर लूसिफ दिखता है। लूसिफ अब भी अपने आप को ठीक तरीके से हील नहीं कर पाया होता। लूसिफ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है। लूसिफ बोलता है कि वेजिटो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वेजिटो एकदम से लूसिफ के सामने लैंड करता है। वेजिटो लूसिफ को देखकर बोलता है कि लगता है तुमने अपने सारे टुकड़ों को जोड़ लिया है। वैसे मुझे तुम्हारा ये न्यू लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये तुम्हें सूट करता है लूसिफ। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एक बार फिर लूसिफ की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। वेजिटो जैसे ही लूसिफ तक पहुंचता है, वैसे ही वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है लूसिफ को। क्योंकि लिए लूसिफ इस वक्त तक जख्मी होता है, इसीलिए लूसिफ वेजिटो के इस अटैक को रोक नहीं पाता। जैसे ही वेजिटो का ये अटैक लूसिफ को लगता है, वैसे ही लूसिफ एकदम से हवा में उड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर तैयार हो जाता है लूसिफ के ऊपर अटैक करने के लिए। वेजिटो एकदम से अपने फिस्ट को बंद कर लेता है और एकदम से अपने हाथ को आसमान की तरफ कर देता है। वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है ये देखने का तुम कितने ज़्यादा ड्यूरेबल हो लूसिफ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से बोलता है कि निम्बस थंडर। एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान से एक ब्लैक थंडर निकलता है और जल्दी वो ब्लैक थंडर जाकर लूसिफ से टकरा जाता है। जैसे ही वो ब्लैक थंडर लूसिफ से टकराता है, वैसे लूसिफ की हालत ख़राब हो जाती है। लूसिफ इस वक्त दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। लूसिफ बोलता है कि वेजिटो तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ये अटैक खत्म होता है, वैसे लूसिफ का बॉडी एकदम से ज़मीन के ऊपर आकर गिर जाता है। लूसिफ का शरीर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है, पर लूसिफ अपने क्लोन को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है। लूसिफ इस वक्त दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। लूसिफ बोलता है कि वो रिंग्स कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ अपने दोनों पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। लूसिफ के मुंह से भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। लूसिफ बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ करके तुम जीत चुके हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं खुद को ही मार दूंगा, पर उससे पहले मैं इन टाइम रिंग्स को निकाल लूँगा और फिर इसे कोई भी नहीं ले पाएगा। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसिफ अपने पीछे वेजिटो को नोटिस कर लेता है। लूसिफ देखता है कि उसके पीछे वेजिटो आ चुका है। वेजिटो बोलता है कि मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था जब तुम इस चीज़ के बारे में सोचने वाले थे। पर लूसिफ, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम दूंगा, तो ये सोचना शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है तुम्हारी धुलाई को कंटिन्यू करने का लूसिफ। चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपना एक पाँव ऊपर कर लेता है। वेजिटो अपने पाँव के तले लूसिफ को कुचलने वाला होता है। इस चीज़ का एहसास लूसिफ को हो जाता है। लूसिफ बोलता है कि तुम क्या हो? तुम तो सच में प्योर एविल हो। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। गोकू के सामने जिरिन आ चुका होता है। गोकू बोलता है कि जिरिन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर मत जाओ जिरिन, तुम जितना सोचते हो वो उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिरिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो मेरी सन गोकू, बस तुम कहीं से वेजिटो को बाहर निकालो। जिरिन को वहाँ पर देखकर वेजिटा बोलता है कि जिरिन,
ये शायद वही ओवर कॉन्फिडेंट जोकर है जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो किसका मुकाबला कर रहा है इस वक्त, बिल्कुल ही टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह। इस बात को सुनकर ट्रंक्स एकदम से बोलता है कि जिरिन, टूर्नामेंट ऑफ पावर, आखिर ये शख्स कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिफ अपने आप को जिरिन के अटैक से संभाल चुका होता है। लूसिफ बोलता है कि वेजिटो, तुमने शायद वेजिटो कहा। इसका मतलब तो शायद ये हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं कि वेजिटो हमारे साथ और नहीं है। मैंने पर्सनली उसे डीमन राइम में भेज दिया था काफी समय पहले। अब तक तो शायद वो मर भी चुका होगा अगर मेरे सोर्सेस सही है तो। इसके बावजूद अगर वो बच जाता है तो भी मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो काफी जल्दी हमें ज्वाइन कर लेगा। इस बात को सुनकर जिरिन बोलता है कि डीमन राइम, अगर तुम्हारी कही हुई बातें सच है तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। शायद तुम सच में लूसिफ ही हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा उसे कोई भी नहीं जानता। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वेजिटो अब भी जिंदा है डीमन। जवाब में लूसिफ बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम पता है। मुझे काफी अजीब लगा ये जानकर कि तुम्हारे जैसा एक टकला एलियन भी मेरे स्टेटस के बारे में जानता है, पर बदकिस्मती से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जानता हूँ दोस्त। इसके बाद जिरिन लूसिफ से बोलता है कि मैं जिरिन हूँ, जिरिन द ग्रे, एक फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि अब एक गॉड किलर बन चुका है। मैं लॉर्ड बेलमोड का किलर हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि गॉड किलर बनने की वजह से मैं भी डेविल के पावर को एक्सेस कर सकता हूँ। डेविल की ताकत यानी तुम्हारी ताकत। इस बात को सुनकर लूसी बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी एक गॉड किलर हो। तुम्हारे इतने प्यार के लिए शुक्रिया। वैसे मुझे लगा ही था कि तुम जैसा कोई और भी मौजूद होगा। क्या कोई यहाँ पर बाकी है जिसने मेरे पावर का इस्तेमाल नहीं किया है? एक से ज्यादा गॉड किलर, वो भी एक ही टाइम में। ऐसा काफी जनरेशन बाद हुआ है, पर मैंने तो सोचा था कि मेरी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ एक सैयन ही कर सकता है, और मैं कई हद तक सही भी था। तभी हम देखते हैं कि जिरिन के पीछे एकदम से फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि हे जिरिन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी तरफ से लड़ रहे हो, पर हम एक दूसरे से पहले कभी मिले नहीं है। मैं ट्रंक्स हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ। ट्रंक्स ने इतना बुलाई होता है कि तभी हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से लूसिफ की तरफ जाने लग जाता है, पर लूसिफ समझ जाता है कि जिरिन अकेले लड़ना चाहता है। लूसिफ बोलता है कि तो ये अकेले लड़ना चाहता है, वाओ। लूसिफ ने इतना बुलाई होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि जिरिन और लूसिफ आमने सामने होते हैं। जिरिन और लूसिफ एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लूसिफ जिरिन को देखकर बोलता है कि अब मैं इस चीज को काफी अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर सच में मेरी ताकत मौजूद है और इसी को मैं और भी ज्यादा एनहांस करना चाहता हूँ। लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हमें वहाँ पर एक जाइगेंटिक बॉम्ब देखने मिलता है। ये जाइगेंटिक बॉम्ब बस उन दोनों के टकराने की वजह से बना हुआ होता है। ये इतना बड़ा होता है कि ये काफ़ी दूर से भी दिख रहा होता है, और देखते ही देखते ये एनर्जी बॉम्ब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है। जैसे ये एक्सप्लोड करता है वैसे ही हमें चारों तरफ से ब्लैक लाइटनिंग थंडर दिखने मिलता है। ये एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली एनर्जी को देखकर ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि ये शख्स, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्या ये सच में अकेले लूसिफ का सामना कर रहा है इस वक्त? आखिर ये शख्स है कौन? शायद मैं भी इसे जानता अगर मैं इसे अपने टाइमलाइन में मिला होता तो। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोकू बोलता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि जिरिन ने काफी तगड़ी ट्रेनिंग की है और शायद हमें इस बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था, जब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यूनिवर्स 11 को बचाने की। उसने हर एक डीमन एम्परर को खुद से ही हरा दिया और हमें शायद इस बैटल को जीतने के लिए इसी तरीके की एक शख्स की जरूरत थी। जिरिन, जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग दोबारा एक मैच करेंगे। इस बार तो मैं वेट ही नहीं कर सकता तुम्हारे साथ दोबारा मुकाबला करने का। गोकू का ये सेंटेंस खत्म होती हम फाइट में वापस आ जाते हैं। जिरिन की इस ताकत को देखकर लूसिफ भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। एकदम से जिरिन लूसिफ के पीछे आ जाता है और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही जिरिन एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है लूसिफ को। जिरिन का ये पंच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि लूसिफ भी एक ज़बरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है जिरिन को। जैसे ही लूसिफ जिरिन को एक किक मारता है वैसे ही लूसिफ बोलता है कि टकले, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। जैसे ही लूसिफ उस एनर्जी अटैक को बना लेता है वैसे ही लूसिफ बोलता है कि
अब तुम मरो बेवकूफ कहीं। ये लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ उस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है जिरिन के ऊपर। जिरिन को समझता नहीं है कि आखिर उसे करना क्या है, और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो अटैक जाकर जिरिन से टकरा जाता है। जैसे ही वो अटैक जाकर जिरिन से टकराता है, एक जोरदार ब्लास्ट देखने मिलता है हमें वहाँ पर। लूसिफ एक अननोन पावर को महसूस करता है अपने पीछे, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि क्या। लूसिफ समझ जाता है कि जिरिन अभी तक मरा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से लूसिफ के पास आकर एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है लूसिफ के ऊपर। जिरिन का यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लूसिफ काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। लूसिफ बोलता है कि इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने पावरफुल होने के बावजूद तुम कभी भी मेरे रेडार में नहीं आए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एंजल ने मुझे रॉन्ग मॉडल के बारे में रिकमेंड किया था। जिरिन, ये नाम मुझे याद रहेगा। जब मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगा तब मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा, अपना पर्सनल कार्ड बनाकर। जिरिन बोलता है कि वो शब्द मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखते। अगर तुम वही हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना था तो तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया। मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो लूसिफ। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है लूसिफ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही डोनेट कर दिया है, और इस चीज़ का असर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस बात के जवाब में लूसिफ बोलता है कि तुम्हारी नजर काफी ज्यादा पैनी है जिरिन, इस वक्त तुम बिल्कुल सही हो। मैं इस वक्त मैं नहीं हूँ, इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ। मैं इस वक्त अपने ताकत का काफी पोषण किसी और चीज में फैसिलिटेट करने में लगा रहा हूँ, और वो क्या चीज है उस चीज के बारे में तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। पर मैं इस वक्त काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम बहुत ही जल्द उसी चीज को देखने वाले हो। लूसिफ के इतना बोलते ही जिरिन के पास से एक ब्लैक लाइटनिंग थंडर निकल जाता है। उस ब्लैक लाइटनिंग थंडर को देखकर वेजिटा भी हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर वो क्या था, और क्या उन दोनों के टकराने का इम्पैक्ट ये ब्लैक लाइटनिंग थंडर है। आखिर उस चीज़ का असर अभी तक कैसे हो सकता है। ये जिरिन आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर है, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया। ट्रंक्स बोलता है कि ये नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूसिफ बोलता है कि बहुत अच्छे, लगता है तुम लोगों में से एक को एहसास हो चुका है कि आखिर वो क्या है। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स, आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर क्या चल रहा है वहाँ पर। तभी गोकू एकदम से आसमान की तरफ देखता है। गोकू बोलता है कि ज़रा रुको, और जैसे ही गोकू आंख उठाकर आसमान की तरफ देखता है वैसे ही गोकू बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या है। इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर गोकू ने क्या देखा था। उन्हें आसमान में एक ब्लैक होल दिखता है, और उसी ब्लैक होल में से ये ब्लैक लाइटनिंग थंडर बाहर आ रहे होते हैं। आसमान पूरी तरीके से काले रंग से ढक चुका होता है। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। इस चीज को देखकर लूसिफ बोलता है कि मेरा काम खत्म हुआ, राइम अब कम्प्लीटली मर्ज कर चुके हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये अब तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा।